जिंदगी में शिक्षा एक ऐसा अहम हथियार है जो किसी भी व्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नमस्कार, मैं दीपिका धनेश्वर और आप देख रहे हैं अभिजीत भारत। आज हमारे साथ है पैदागीर की टीम। उसकी जो अहम अदाकारा है सांची जीव ने, वो हमारे साथ है और उसी फिल्म के जो लेखक है और जो डायरेक्टर है वो भी हमारे साथ है, संजय जीवने जी। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अभिजीत भारत में। शुक्रिया, थैंक यू। पैदागीर एक मराठी फिल्म है जिसे ने हमारा जो मान है नागपुर का ही नहीं पूरे हमारे देश का मान इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ाया है। इस फिल्म की जो अदाकारा है सांची, इन्हें दादा साहेब फाल्के इस अवार्ड से, जो 11वां अवार्ड था, इसे सम्मानित किया गया था और इस फिल्म को कांस के पहले दिन में प्रदर्शित किया गया था। तो आज इनसे जानेंगे कि एग्जैक्टली ये फिल्म है क्या और इस फिल्म की क्या खूबियां है जो इस फिल्म को कांस में इस तरह से प्रदर्शित किया गया। सांची, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है पैदागीर की कहानी। थैंक यू सो मच दीपिका, और मैं अभिजीत भारत को भी बहुत सारे धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने पैदागीर को इस तरीके से लोगों तक पहुँचाने का एक अच्छा प्रयास किया है। तो पैदागीर क्या है, ऐसा आपने पूछा। पैदागीर सबसे पहले तो एक नाटक था जिसको हम मंच पे लेके आए थे सबसे पहली बार। 1990 की बात होगी जब हमने पैदागीर सबसे पहली बार मंच पे खड़ा किया था। तो जब भी और जिन भी लोगों ने पैदागीर को नाटक के स्वरूप में देखा, नाटक के तौर पे देखा, अमूमन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने हमें यही उनका अभिप्राय दिया। उनका ये कहना था कि ये हमें लगता है कि हम नाटक नहीं देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम एक फिल्म देख रहे हैं। तो शायद इतने सालों पहले से जो लोगों ने उसमें ये जर्म देखा था फिल्म का, वो अभी जाके कंप्लीट हो रहा है। तो नाटक का फिल्म में बनने का ये एक जर्नी है, लेकिन फिल्म की अपने आप में जो जर्नी है पैदागीर क्या है, मेरे ख्याल से वो निर्देशक के तौर पे संजय जी बाबा ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। जी, पैदागीर यह मेरे ज़िंदगी के बहुत नज़दीक का सब्जेक्ट रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये मेरा जीवन ही उसमें है, लेकिन मेरे जीवन का जो कुछ सच है वो और भी क्या हो सकता था। तो एक ज़िंदगी को जो पहलू मैं अपनी नज़र से देखता था वो सारा का सारा कहानी उस पैदागीर में है। ये पूरी स्टोरी जो है नागपुर के परिवेश की है, और नागपुर में या विदर्भ में पैदागीर का मतलब होता है पिक पॉकेटर, और उसका एक दूसरा मतलब होता है, ये चूँकि उर्दू वर्ड है तो उसका एक दूसरा मतलब होता है कि सृजन करने वाला, जहाँ लात मारेगा वहाँ से पानी निकालने वाला। तो पाकिस्तान में 47 के पहले एक फिल्म बनी थी पैदागीर नाम से, ब्लैक एंड वाइट, उसका ये मतलब था उस फिल्म का, लेकिन उससे इस फिल्म का कोई सरोकार नहीं, मैं सिर्फ शीर्षक के तौर पर ये बताना चाहता था। और ये फिल्म की कहानी जो है वो एक ऐसे माँ की कहानी है जो चाहती है उसका बेटा ऐसा हो कि जो नाम रोशन करे, जो जहाँ सृजन करे, जो लात मारे वहाँ से पानी निकाले, वो कुछ तो भी पढ़ लिख के बहुत बड़ा बने। वो इसलिए ऐसा चाहती है कि उसके जो जीवन संगिनी है उसका, वो एंटी सोशल मूवमेंट है, वो क्रिमिनल है, वो पैदागीर है, लेकिन वो चाहती है बेटे को पढ़ लिख के बहुत बड़ा साहब बना। और इसका पूरे जद्दोजहद की कहानी, उसके पूरे संघर्ष की कहानी यानी पैदागीर है, जिसकी भूमिका सांची ने की। जैसे कि सर ने बताया कि एक मलिन बस्ती में रहने वाली एक महिला अपने बच्चे को किस तरह से सक्षम बनाना चाहती है शिक्षा के जरिए। तो सांची, मैं आपसे जानना चाहूंगी कितना मुश्किल था इस किरदार को निभाना। बहुत आसान और बहुत मुश्किल, दोनों मैं कह सकती हूँ। आसान इसलिए क्योंकि मेरे साथ जो मेरे को एक्टर्स थे, मेरे जो डायरेक्टर थे, मुझे गाइड करने के लिए, क्योंकि ये रोल मेरी माँ ने निभाया था जब वो नाटक किया करती थी, तो मुझे गाइडेंस के तौर पे जितने भी लोग मिले, सपोर्ट के तौर पे जितने भी लोग मिले, वो इतने ज़्यादा अच्छे थे कि ये किरदार निभाने में आसानी हो गई, समझने में आसानी हो गई। अब मुश्किल कहाँ हुई, अब उम्र, और मैं जिस उम्र के हिसाब से ये रोल प्ले कर रही थी उसमें बहुत बड़ा अंतर था। एक बच्चे की माँ का किरदार निभाना, जो बच्चा अभी 4th क्लास में पढ़ रहा होगा, ऑलरेडी उम्र में बच्चा भी बड़ा है, न्यू बॉर्न बेबी नहीं है, पर फिल्म में तो न्यू बॉर्न बेबी से लेके, मतलब उससे पहले भी शादी हुई है, फिर बच्चा हुआ है, फिर बच्चा 4th कक्षा तक पढ़ा है, इतना सारा जर्नी जा रहा था। तो ये मुश्किल था
क्योंकि हम ऐसा कहते हैं, जब मैं भी पढ़ाती हूँ तो एक्टिंग का अभिनय शास्त्र जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो हम ये सब बताते हैं कि कैरेक्टर एनालाइजेशन क्या होता है, कैरेक्टर स्केच क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन क्या होता है। तो जब आप इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं जिसमें इतना बड़ा पीरियड जाता है, तो मुश्किल हो जाता है कि आप अपनी जर्नी खुद ब खुद एज एन एक्टर भी फॉलो करें। तभी कन्विंसिंगली आपका ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट कर पाएगा। तो हाँ, इस तौर पे थोड़ा सा वो मुश्किल था, लेकिन हमने वो मैनेज किया कई टेक्निकलिटीज़ के साथ। हमने स्क्रीन टेस्ट किए, क्योंकि मेरी एज वैसी लगनी चाहिए, तो मेरे 4-5 कुछ लुक टेस्ट किए, स्क्रीन टेस्ट किए, कुछ इम्प्रोवाइजेशंस किए हमने बाकी कैरेक्टर्स के साथ, और फिर बड़ी मुश्किल से ये रोल मिला मुझे। यही सवाल था मेरा आगे कि सर ने मतलब कैसा लगा कि आपको अगर सांची को ही इस किरदार को निभाने के लिए कहना है, तो उस किरदार में ढालने के लिए कितनी मुश्किल आई आपको सर एज अ डायरेक्टर? नहीं, मुझे शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि ये रोल जो है, हम लोग जब कास्टिंग करना शुरू कर दिए थे तो इसकी माँ जो इस रोल के लिए मेरे दिमाग में पूरा फिट था कि वंदना ही इस रोल को जी सकती है, क्योंकि मुझे पता था उसने किस हाइट तक उस भूमिका को किया। तो हम लोग उसी को कास्टिंग करते हुए दूसरे जो अपोजिट कैरेक्टर है उसी हिसाब से उनको भी कास्ट किए थे। गणेश यादव जी, उनसे बात हो गई, मुंबई जाके फिक्स हो गया सब हुआ। लेकिन जब मैंने उसकी मम्मी ने कुछ एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, जिम्स करना शुरू कर दिया, कि मुझे लगता था कि थोड़ा सा वो फिट आ जाए, तो 10-12 दिन ये सब किया। और फिर हम लोग ने उनका एक स्क्रीन टेस्ट लेने के बाद में मुझे लगा कि ये अभी उस रोल के लिए जा नहीं रही है। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप अभी ये रोल नहीं करोगे। थोड़ा हुआ प्रेशर क्रिएट, लेकिन फिर अभी कौन करेगा, क्योंकि सांची तो ये रोल नहीं कर रही थी, सांची ईपी का काम संभाल रही थी, बाकी सारा मैं प्रोडक्शन का पार्ट थी। तो फिर मुझे लगा नहीं, सांची को ट्राई करते हैं। तो सांची के 3-4 लुक टेस्ट हो गए अलग अलग ढंग से। मेकअप मैन को लाके फिर उस कॉस्ट्यूम में, फिर जिस बेटे का माँ का रोल करना है उस कैरेक्टर को भी लाके, तो फिर मुझे लगा कि अब, क्योंकि एक्टिंग का तो भरोसा है मुझे कि सांची रोल तो कर लेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिनेमा एक अलग चीज़ होती है, थिएटर एक अलग चीज़ होती है। तो क्या वो स्क्रीन में जा रही है कि नहीं उस रोल के लिए। तो जो 3-4 स्क्रीन टेस्ट ले, क्योंकि मन में पहले नहीं था ना सांची करेगी, तो फिर जब ये स्क्रीन टेस्ट देखा गया तो मुझे लगा कि नहीं, अब तो सांची के अलावा दूसरा ये नहीं रोल कर सकता। तो इतना विश्वास हो गया, तो फिर सांची फाइनल हो गई। और फिर इसीलिए बाकी के जो कास्टिंग थी वो कास्टिंग हम लोग ने बदल दी, फिर सांची के हिसाब से कास्टिंग करनी पड़ी। फिर गौरव अंबानी जो नागपुर की है, लेकिन वो पंजाब में पढ़ाते हैं, तो उनको कहा गया कि क्या आप रोल करोगे। उन्होंने बहुत ही खुशी से, मैं तो रिज़ाइन कर दूंगा। वो लेक्चरर थे पंजाब में, लवली यूनिवर्सिटी में। फिर भी गौरव ने कहा कि मैं छोड़ के नौकरी आ जाता हूँ। हफ्ते भर में उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया वहाँ पे, और वो फिल्म के लिए यहाँ आ गए। अच्छा, वो थिएटर से भी जुड़े थे? जी बिल्कुल, थिएटर से जुड़े थे, मेरे बहुत पुराने दोस्त भी है। लेकिन वो इतने अच्छे कलाकार है अपने आप में, और वो इतने मेहनती है, और इच्छा शक्ति, विल पावर जो होता है ना, जो आपको काम करने की जो एक अटमोस्ट डिज़ायर जो होता है, वो उनमें इतना था कि यू सी ही हैज़ इमीडिएटली प्रपोज्ड फॉर एन रेजिग्नेशन टू हिज जॉब। तो हाँ, इस विल पावर की वजह से भी वो हमारे इस प्रोजेक्ट से जुड़ गए। इनफैक्ट सारे कलाकार ऐसे ही जुड़े हमारे साथ। हमने पैदागिर के लिए अनफॉर्चुनेटली किसी भी कलाकार को पे नहीं किया। हमने उनको यही कहा कि हमारी फ़िलहाल इतनी कंडीशन नहीं है कि हम इस तरीके से पे कर पाएंगे, क्योंकि पैदागिर ये कोलैबोरेटिव प्रोडक्शन है। कुछ मेरे ख्याल से 20 लोगों ने 22 लोगों ने पैदागिर को कोलैबोरेटिव प्रोड्यूसर के तौर पे प्रोड्यूस किया है। 20-22 लोगों ने अपने हिस्से का पैसा पैदागिर को दिया है, जो बाबा के सोशल मूवमेंट से या हमारे कल्चरल मूवमेंट से जुड़े थे। ऐसे लोगों ने खुद ब खुद आगे आके हाथ बढ़ाया इस प्रोडक्शन के लिए। तो हमारे आर्टिस्ट से भी हमने यही विनती की कि आप हमें अपना ये योगदान दीजिए कि हम ये फिल्म बना पाए, ताकि हम ये सारा पैसा टेक्निकली यूटिलाइज कर पाए, और हमने फिर अच्छा टेक्निकली इस फिल्म को अच्छा बनाया। इसलिए दीपिका, शायद मेरे ख्याल से ये कारण होगा कि नागपुर की ये पहली फिल्म है, इनफैक्ट विदर्भ की ये ऐसी फिल्म है जो कांस तक जा रही है, या और ऐसे कई कुछ 18-19 फेस्टिवल्स में, नेशनल इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में इसको अच्छा रिकग्निशन मिल रहा है। इसका कारण ये है कि हमने इसको टेक्निकली अच्छा बनाया।
जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। इसका टेक्स्ट तो अच्छा है ही, इसका प्लॉट तो अच्छा है ही, क्योंकि हम देखते हैं अभी क्राइम, हाँ, एजुकेशन, ये सारा इंटरेस्टिंग मसालेदार लगता है। तो पैदागिर में वैसे कमर्शियल और मसाला वाला कंटेंट वैसे ही है, ऑलरेडी है। उसके अलावा ये मैसेज गिविंग फिल्म है, Exactly. तो वो सब जुड़ के आ गया। और हमारे सारे आर्टिस्ट, हरीश गवई है इसमें, श्वेता है, श्वेता वाघमारे, नीलकांत कुलसंगे, ये सीनियर मोस्ट, श्रीकांत बोरकर, सारनाथ रामटेके, ये सारे सीनियर मोस्ट एक्टर्स हैं जो नागपुर में कई सालों से थिएटर कर रहे हैं, लेकिन अच्छा रिकग्निशन इस तौर पे उनको अब तक नहीं मिला होगा। पर हम सब ने मिलके ये काम एज एन एक्टर हमने किया। टेक्निकल टीम के बारे में हम और आगे बताएंगे। मतलब कहा जा सकता है कि इस फिल्म को बनाने के लिए सभी ने अपनी जी जान लगा दी है, तभी इस स्तर पर इसे इतनी मान्यता मिल रही है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस फिल्म की शूटिंग अपने नागपुर में ही हुई है या कहीं और भी इसकी शूटिंग हुई है, और जो इसमें सहयोग दिया है, जितने भी टेक्नीशियन हैं, उनका किस तरह से आपको सपोर्ट रहा है, क्योंकि फिल्म को उस हिसाब से भी दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जी, इस फिल्म को आप पूरी तरह से नागपुर में बनी पली बड़ी फिल्म कह सकते हैं। जी। पूरा लोकेशन जो है पूरा नागपुर का है। उसका मेन लोकेशन था कांचीपुरा में। जी। सारे जो कलाकार हैं वो 100% कलाकार पूरे नागपुर से हैं। टेक्नीशियन में सिर्फ डीओपी जो कैमरामैन है जी। वो मुंबई से है, लेकिन चूंकि अभी तक फिल्मों का उनका उतना अनुभव नहीं था, लेकिन वो मुझे यंग कोई डीओपी चाहिए था और वो यंग थे और उनका तरीका जो समझने की बात थी वो मुझे समझ में आ कि ये आदमी कर सकता है, ये लड़का कर सकता है काम। तो रवि राजपूत ने बहुत अच्छा काम किया। उनको बेस्ट यूरेशियन फिल्म फेस्टिवल जो होता है इंटरनेशनल, जिसमें डीओपी के लिए बहुत महत्व से एंट्री डाली जाती है, उसमें इस फिल्म के लिए उनको बेस्ट कैमरामैन, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला है। वैसे ही नागपुर से म्यूजिक डायरेक्टर जो थे अनिल कावड़े जी, उनका म्यूजिक में बहुत बड़ा काम है। उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में या लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है। उन्होंने उनके स्कूल के लिए नाम हासिल किया है। और मैंने उनको देखा है दीक्षा भूमि में, एक मेरे प्रोडक्शन के लिए उन्होंने गाना 150 बच्चों का गाना 10 लाख लोगों के सामने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्लासिकल ढंग से बच्चों से गवाया था। बहुत ही अप्रतिम था। मैंने तब बोल दिया था आप मेरे फिल्म का म्यूजिक करोगे, और उन्होंने बहुत जी जान से म्यूजिक लग किया है। और उसका गाना तो वो छू जाता है। सभी गाने बहुत अच्छे थे उन्होंने, लेकिन एक गाना जो वैशाली माड़े ने गाया, जिस गाने के लिए उनको भी नॉमिनेशन मिला है अखिल भारतीय चित्रपट महामंडल और अमरनाथ फिल्म फेस्टिवल के लिए, तो वो गाना बहुत ही अच्छा उन्होंने किया है, जिसको हमने बहुत अच्छे से फिल्मांकन भी किया। गाने ही बहुत अच्छा है। सारे गाने मैंने ही लिखे उसके, और उनको बहुत पसंद आए वो गाने। तो सबने जी जान लगा के जो काम किए ना, 1.5 महीना हम लोग ने यहाँ वर्कशॉप लिए है बच्चों का फिल्म के लिए। उनको सबको कहा गया कि नहीं आपको वर्कशॉप करना ही पड़ेगा। इसलिए ये फिल्म जब शूट हो रही थी ना, तो कहीं हम लोग को स्क्रिप्ट कहीं दिखी ही नहीं। तो वो बोल रहे थे, पहले हम लोग जितने भी टेक्नीशियन लोग काम कर रहे थे वो बोल रहे थे कि ये फिल्म कैसे शूट हो रही है, हम लोग को तो स्क्रिप्ट कहीं दिख ही नहीं रही। क्योंकि लोगों को पूरे दिलो दिमाग में, उनके पूरे जहन में वो स्क्रिप्ट घुल मिल गई थी, तो इसलिए कोई एक्टिंग कर ही नहीं रहा था। सब जैसे परफॉर्म कर रहे थे, ऐसा हो गया। ये सब फील्ड पे जाने से पहले ही हमने 1 महीने का वर्कशॉप सारे टेक्नीशियंस के साथ ऑफ स्क्रीन जितने भी लोग थे, टीम थे हमारी, उनके साथ कर लिया था। तो प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, ये मैक्सिमम नागपुर के लोगों ने किया। प्री प्रोडक्शन के लिए हमने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे फर्स्ट एडी, सेकेंड एडी थे हमारे जो नागपुर से थे, रुणाली, राकेश। कॉस्ट्यूम के तौर पे हमने किस तरीके से रिसर्च किया जाता है उसके लिए सदिच्छा, और हैदराबाद में एक लड़की है मृणमयी, वो निफ्ट में पढ़ती है, उनसे हमने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का एक्चुअली टेक्निकली सब पेपर वर्क करवा लिया। प्रॉपर्टीज़ या कास्टिंग के लिए हमने प्रणय थे, सम्यक थे, ये कुछ नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगी क्योंकि ये लोग सब नागपुर के बच्चे हैं और सब 20, 22, 25 के अंडर आने वाले ये सारे लोग हैं जिन्होंने इतनी अच्छी दिन रात काम किया और इतने अच्छे प्रोडक्शन के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं नहीं चाहती इनका नाम कहीं खो जाए क्योंकि हम तो पर्दे पे दिख ही जाएंगे। ये लोग जिन्होंने दिन रात हम दिखने चाहिए इसलिए इसको ब्यूटिफाई करने की कोशिश की, इनका नाम आना चाहिए। मनन है, मनन मेहता, जिन्होंने बीजीएम किया है इसका।
20-22 साल की उम्र होगी उस लड़के की, कमाल काम किया उन्होंने। मुंबई से। मुंबई से उन्होंने इसका बीजीएम किया है, और कोरियोग्राफर के तौर पे नागपुर में बहुत बड़ा नाम है। प्रोफेशनली ये बहुत बड़े शोज इवेंट्स करते रहते हैं। सुमित राउत इनका नाम है। डांसिंग और कोरियोग्राफी की फील्ड में ये बहुत बड़ा नाम है नागपुर में। लेकिन फिल्म मेरे ख्याल से ये उनकी भी जीवन की पहली फिल्म होगी जिसमें उन्होंने एज अ कोरियोग्राफर काम किया है। और कुछ एक दो ज़रूरी नाम, मनोज रंगारी है जिन्होंने आर्ट डायरेक्टर के तौर पे काम किया है। हमने नागपुर के लोकेशंस मोस्टली यूज़ किए हैं, लेकिन नागपुर के जैसे कि डीएनसी कॉलेज है, फॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगी डॉक्टर पीएस चंगोले सर का, जिन्होंने हमें डीएनसी कॉलेज अवेलेबल करवाया। कॉलेज का हमने उसको सेंट्रल जेल के तौर पे रिप्रेजेंट किया। तो उसका मेन गेट, कॉलेज का जो रूम्स है, क्लास रूम्स है, उसको हमने सेंट्रल जेल के कठड़ियाँ बना दी। तो ये रूम्स बना दी। ये सारा करने का जो श्रेय जाता है वो अगेन हमारे आर्ट डायरेक्टर मनोज रंगारी को जाता है। पूरी बैरन जगह हमने उनको दे दी थी, कुछ नहीं था, उस पर एक पूरी झोपड़ी बनाने का उन्होंने काम किया, जिसपे हमारा 80% शूट है। वो झोपड़ा हमको एक्चुअली मिला नहीं, उसकी बहुत स्टोरी है, लेकिन वो हमें दो रातों में बनाना पड़ा, एक पूरा घर। और दो दिन में, एक्चुअली 2 रातें 1 दिन में उन्होंने एक पूरा घर बनवा दिया। तो हमारे पास कूट कूट के टैलेंट भरा है, हमने निकाला। हमसे जुड़ ही गए ऐसे लोग, पता नहीं कैसे, कि जो अपना बेस्ट देने में बिल्कुल कामयाब रहे हैं। यस मतलब कहा जा सकता है कि ये फिल्म जो है पैदागीर, ये सिर्फ एक शिक्षा नहीं, इसने हर एक इंसान को इस चीज से जोड़ के रखा है, इससे रूट से जोड़ के रखा है, ताकि ये जो नागपुर के लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म को अपना जो मेहनत का पसीना दिया है, तो इस फिल्म को स्तर पर लेके गए हैं और नागपुर का इस तरह से मान बढ़ाया है। तो सांची, मैं अपने पीछे देख सकती हूँ कि हमारे पास बहुत सारे अवार्ड्स दिख रहे हैं और यहाँ पे भी हमारे पास अवार्ड रखे हुए हैं। तो जीवनी परिवार पहले से ही, मतलब पूरा परिवार एक थिएटर से जुड़ा हुआ है। सर, मैं जानना चाहूंगी कि आगे भी आपकी कुछ ऐसी ही इच्छाएं हैं कि आप फिल्म में कन्वर्ट कर सके कुछ थिएटर्स को? सवाल थिएटर्स को ही कन्वर्ट करने का नहीं जी है। बिल्कुल। इस मिट्टी के बहुत से विषय हैं जिनको बड़े पर्दों पर, स्क्रीन पर लाया जा सकता है, दुनिया के सामने लिया जा सकता है। क्या होता है कि नागपुर की फिल्म के बारे में अगर कोई बात मुंबई में करने गए, अभी तो दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मुंबई में गए तो मुंबई वाले नाक मुंह सिकोड़ देते हैं, अरे नागपुर के लोग, अरे क्या करते हैं, कैसे फिल्म। ये तो सब मुझे इसको जवाब देना था इस बात को कि किया जा सकता है, जो भी हम लोग की खामियां, उन खामियों को दूर किया जा सकता है। सवाल कैसा है कि दुनिया में हमारी फिल्में कैसी जाएंगी। अभी हम लोग ने तो सिर्फ ओपनिंग की है। सही जो फिल्में हम चाहते हैं, जो इस मिट्टी की बात, इस मिट्टी के संघर्ष की बात, इस मिट्टी के, इस देश के आम आवाम की बात, इस देश के सवालों की बात, ये फिल्मों की बात कब हो जाएगी? तो उस पर जब फिल्में बनेंगी, वो फिल्में चूंकि उन पर कोई काम नहीं कर पाता है, कुछ लोग फिल्में करते हैं, उनको अवार्ड भी मिल जाते हैं, वो सोचते हैं हम लोग दलित विषयों पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में वही सिर्फ अवार्ड तक की सीमित रहती है। अच्छा। उस विषय को के मर्म को नहीं छू पाते, उसके सवालों को भेदना वो लोग नहीं चाहते सिनेमा के माध्यम से, क्योंकि ये बहुत प्रभावी माध्यम है। ये नहीं होता है, कैपिटलिस्ट फोर्सेस का जितना भी आक्रमण इस देश के फिल्मों पर हो चुका है, वैसे ही फिल्में परोसी जा रही है इस देश के आगे। हम चाहते हैं कि ये कैपिटलिस्ट फोर्सेस की कल्चरल जो आक्रमण है, इसको तोड़ा जाए, इस मिट्टी की फिल्में बने और वो दुनिया में जाए और वो हमारी बात कर सके, इस देश की बात कर सके, ऐसे फिल्में बने। पैदागीर ऐसी ही कहानी है जो ग्राउंड लेवल से हमें रूबरू करवाती है। बहुत सी फिल्में बन रही है बिना स्क्रिप्ट के, सिर्फ बताते हैं बड़े कलाकार है, फिल्म है, अच्छी चलेगी, अच्छा कमाएगी, लेकिन स्टोरीज का पता नहीं होता है। लेकिन अगर आप पैदागीर देखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं या थिएटर से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं, तो ये फिल्म आपको हर एक चीज़, हर एक बारीकी दिखाएगी, चाहे वो टेक्निकल डिपार्टमेंट की हो या अदाकारी की हो या एक डायरेक्शन की हो। तो ज़रूर ये फिल्म को देखिए। शुक्रिया सांची, शुक्रिया संजय सर।
और इसी माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब लॉकडाउन खुल जाए। जी, बिल्कुल। कलाकारों के बहुत हाल चल रहे हैं। जी। हमारी फिल्म भी पिछले 1-1.5 साल से रुकी हुई है, क्योंकि लगातार लॉकडाउन लगता है और बीच में कुछ दिनों के लिए थिएटर्स शुरू भी हुए थे, जी। लेकिन ऑलरेडी बड़ी लॉबी है हिंदी सिनेमा की, जो तुरंत अपना स्लॉट बुक कर बिल्कुल, देती है। बिल्कुल। उसमें भी मराठी रीजनल सिनेमा के लिए स्लॉट मिलना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी हम दिलो जान से कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द थिएटर्स शुरू हो जाए और हमें जितने जल्दी पैदागिर रिलीज करने के लिए स्लॉट मिल जाए तो हमें बहुत खुशी होगी, और दोगुनी खुशी होगी अगर आप बाखुद जाए और ये फिल्म देखें। तो मैं इसी प्लेटफॉर्म से, अभिजीत भारत के प्लेटफॉर्म से आप सभी से ये गुजारिश करूंगी, विनती करूंगी कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में पैदागिर को थिएटर्स में जाके देखें। थैंक यू सो मच। हमारे साथ थे सांची जीवने और संजय जीवने सर हमारे साथ थे। पैदागिर के बारे में हमने जाना, जल्द ही ये थिएटर में आएगी। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है जरूर इस फिल्म को अपना समय दीजिए और जानिए पैदागिर के बारे में। तब तक ये देखते रहिए अभिजीत भारत। धन्यवाद।